कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी खुद की एक नई रानी बना ली, लेकिन उनका यह प्रयास जल्द ही झर्ग कीट प्रजाति की रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर गया। एक जंपर कूदने वाला कीट तेजी से आकर डॉक्टर को बताता है कि उनका भोजन प्रणाली गड़बड़ हो गई है। साथ ही महिला डॉक्टर भी कहीं गायब हो चुकी है। डॉक्टर तुरंत जंपर को रास्ता दिखाने को कहता है और कारण जानने निकल पड़ता है, लेकिन जब वे सुरंग के बीच से गुजर रहे थे तभी दो नर कीड़ों ने उन पर हमला कर दिया। रास्ता दिखाने वाला जंपर कीट पकड़कर मार दिया गया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। फिर एक के बाद एक और नर कीड़े डॉक्टर का पीछा करने लगे। स्थिति को देखते हुए डॉक्टर को जल्दी से भागना पड़ा। भागते भागते जब वह एक संकीर्ण दरार से गुजर रहा था तब उसका कंधा चटक गया, मगर इसी दरार की मदद से वह कुछ पीछा कर रहे कीड़ों को चकमा देने में सफल रहा। लेकिन कुछ जिद्दी नर कीड़े बड़ी चट्टानों को तोड़ते हुए पीछा करते हुए फिर से आ धमके। डॉक्टर चारों ओर से घिर गया और अब उसे जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़नी पड़ी। आखिरकार एक नुकीली चट्टान की मदद से वह एक कीट को मार गिराने में सफल रहा। तो आओ अब तुम बेहुदा कीट हो। मानव का साहस भले ही काबिले तारीफ हो, लेकिन इन विशाल कीड़ों के सामने इंसान बहुत ही कमजोर साबित हुआ। कई कीड़ों ने डॉक्टर को एक चट्टान से सटाकर पकड़ लिया। अब वो पूरी तरह बेबस था और उसे एक दूसरे जीव के सामने लाकर खड़ा किया गया। जब डॉक्टर को होश आया तो उसने देखा कि महिला डॉक्टर एक भयानक जीव से जकड़ी हुई थी और उसका शरीर अब उस जीव के साथ जुड़कर बदल चुका था। यह दृश्य देखकर डॉक्टर अफरी उल्टी करने लगा। असल में वह जीव एक माइंड बग मस्तिष्क कीटाणु था, एक नया प्रजाति। यह प्राणी बेहद बुद्धिमान था और यह कोई काम नहीं करता था, सिर्फ सोचता था। इसके जन्म के कुछ ही हफ्तों में यह पूरे झर्ग साम्राज्य की सामूहिक यादें अपने भीतर समाहित कर सकता था। जब भी झर्ग को कोई खतरा महसूस होता है, रानी माइंड बग को जन्म देती है ताकि वह दुश्मनों का सामना कर सके। ये सब कुछ इंसानों की लालच और स्वार्थ के कारण हुआ, जिससे जर्ग की रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। डॉक्टर ने जोर देकर समझाने की कोशिश की कि उसका इरादा जर्ग सभ्यता को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वो तो बस ज्ञान की खोज में था। लेकिन माइंड बग ने डॉक्टर की रानी बनाने की प्रयोग योजना को उजागर कर दिया और इंसानों को उनके अंजाम की चेतावनी दी। लेकिन समय की सतह पर तुम्हारी जाति जल्द ही खत्म हो जाएगी। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तुम कर सकते हो, लेकिन शायद तुम खुद को भी नष्ट कर लोगे। बुद्धि विजेता का जीवन नहीं होती। फिर माइंड बग ने डॉक्टर को एक विशाल लायन क्लॉ कीट तक की ओर देखने को कहा। 2000 साल पहले इस प्रजाति ने आधे आकाश गंगा पर कब्जा कर लिया था। जब इन्होंने जर्ग पर हमला किया तो जर्ग ने उनके जीन निकालकर और भी खतरनाक कीट बनाए और उन्हें हरा दिया। आखिरकार उन्हें पराजित करके परजीवी बना दिया गया और अब वे कीटों के लिए सिर्फ कचरा साफ करने वाले बनकर रह गए। यदि इंसान भी जर्ग के विरुद्ध युद्ध छेड़े तो उनका भी यही हाल होगा, वे परजीवी बन जाएंगे। जर्ग के लिए बुद्धि केवल युद्ध के समय काम आती है। जब खतरे खत्म हो जाते हैं तो उनका समाज फिर से एकजुट और शांत हो जाता है। जर्ग को यह अच्छे से पता है कि बुद्धि पर बहुत ज्यादा निर्भरता, स्वार्थ और लालच उनको जन्म देती है, जो अंततः युद्ध और विनाश की ओर ले जाती है। ये सब सुनने के बाद भी डॉक्टर अपने विचारों पर अडिग रहता है। हम तिलचट्टे नहीं बनेंगे। इस एक पंक्ति में डॉक्टर ने मानव जाति के घमंड और अहंकार को उजागर कर दिया।